श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्यभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 11वां अध्याय। बद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान है। इसलिए ना मेरा मोक्ष है, ना तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, ये सब संसार का बिखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, यह दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मज्ञान का ना होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वह भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद दो प्रकार का है बताया भगवान ने। पहला, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है। इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी ना बिछुड़ने के कारण सखा है। ये जो उदाहरण भगवान दे रहे हैं, ये सारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक वृक्ष है जिसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक जो है फलों को खा रहा है और एक उसको केवल देख रहा है। वह दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी ना बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। विलास जो निवास है उसका कारण क्या है? जो जीव और भगवान बैठे हुए हैं हमारे शरीर में, हृदय में, उसका कारण क्या है? लिखा है उसका कारण केवल लीला ही है। इतनी समता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल, सुख, दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोग कर कर्म, फल, सुख, दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र है। साक्षी मात्र का अर्थ है कि उसको केवल देखता रहता है। साक्षी हम गारंटर को भी कहते हैं। जो भगवान जो है, मतलब उनका कर्म फल, सुख, दुख जो जीव भोगता है उसके कर्म फल को देता है और उसको नोट करता है। साक्षी मात्र यहाँ पे कहने का अर्थ ये भी है कि उनके कर्मों का हिसाब रखता है। लिखा है, परंतु उन्हें ना भोग कर कर्म, फल, सुख, दुख आदि से असंग रहता है और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, अभोक्ता तो है भगवान, और उसकी क्या विलक्षणता है? ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। उसमें ये सब बातें जीव से बढ़कर है। कौन कौन सी? ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव ना अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और ना अपने अस्तित्व को, अपने से अतिरिक्त को। भोक्ता जीव ना अपने वास्तविक स्वरूप को
वास्तविक रूप को जानता है और ना अपने से अतिरिक्त को, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है जीव। भगवान जो है वो दोनों को जानते हैं। वो ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप को भी जानते हैं और जगत को भी जानते हैं, और जीव जो है वो कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब जीव में ये ज्ञान नहीं है, और ये चारों ही गुण जीव में नहीं है, ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। अगर कोई ज्ञान संपन्न पुरुष है तो वो भी मुक्त है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मरणमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। जो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है उससे कोई भी संबंध नहीं रखता है ज्ञानी पुरुष। वो एक स्वप्न की तरह मानता है अपने जीवन को। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम है ही कि गुण ही गुण को ग्रहण करता है, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यही सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्विकार आत्मस्वरूप समझ लिया है वह अपने विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता, यही सेम शब्द भगवद गीता में भी लिखे हैं, सेम टू सेम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, कि हर इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। जैसे आँख को क्या चाहिए? अच्छा दृश्य चाहिए। नाक को क्या चाहिए? सुगंध चाहिए। ऐसे जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने अपने गुण को ग्रहण करती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। हमारा जो जीव है, जो हम खुद हैं जीव, उसका विषय क्या है? उसका विषय है, हम भगवान के अंश है ना, तो हमारा विषय क्या है? हमारा विषय भगवान है। हम केवल भगवान को ही चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं फिर, इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है वह इन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। वो ये मानता है कि हम जीव हैं और ये इंद्रियां जो अपने इंद्रियां को ग्रहण कर रही हैं वो हम उससे अलग हैं। ये शरीर के प्रारब्ध के अधीन है, जो भी हो रहा है प्रारब्ध के अधीन हो रहा है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं, अपने अपने गुणों के हिसाब से होते हैं, ऐसा लिखा है। जितने भी शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण में बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। जैसे भगवद गीता में ये भी लिखा है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं। आगे लिखा है, गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की सांध से और भी तीखी हो जाती है और वह उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो उसी प्रकार वह इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के ही होती है वह देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। इसका तरीका क्या है कि ये कैसे करें कि हमारी समस्त चेष्टाएं जो है संकल्प से ना हों, वह देह में स्थित रहकर भी गुणों से मुक्त रहते हैं। जो
जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं। ये ऐसा कैसे हो सकती हैं? तो ये अपने आप नहीं हो सकती। इसमें हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा, जो भगवान ने आज्ञा बताई है वर्ण, आश्रम और धर्म से चलने के लिए। वर्ण, आश्रम, धर्म से चलने के लिए जो भगवान ने आज्ञा दी हैं। और वो कैसे हो सकती हैं? हम लोग इतने ज्ञानी हैं नहीं, कैसे होगी वो? तो वो गुरु के सानिध्य में हो सकती है। जब गुरु जो है वो हमें बताएगा कि ये कर्म करो, और हम वैसे वैसे करेंगे, और वो भी भगवान को समर्पित करते हुए भगवान के लिए करेंगे वो सारे कर्म, तो हमारे वो कर्म पुण्य या पाप देने वाले नहीं होंगे, वो निष्काम कर्म होंगे। और जब हम ऐसे निष्काम कर्म करेंगे तो उसका कुछ भी पुण्य या पाप रिजल्ट नहीं निकलेगा, जिससे हमारा जीवन चक्र वहीं पे समाप्त होगा। प्रारब्ध हम झेल के ख़त्म कर देंगे, पूरा कर लेंगे प्रारब्ध, वो तो झेलना ही पड़ेगा पूरा। इस जीवन में जितने भी भगवान ने सेलेक्ट किए हैं कि हमको ये कर्म इस जीवन में झेलने हैं, वो तो पूरे झेलने होंगे। संचित हमारे भगवत दर्शन से पूरे हो जाएंगे। जब अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो सारे संचित पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। और क्रियमाण जो है, जो इस जन्म में हम कर रहे हैं, वो निष्काम कर्मयोग से पुण्य या पाप उनका कुछ भी नहीं निकलेगा अगर हम इसका पालन करेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा है ना, जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं। वो बिना संकल्प के कैसे होंगी? जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। और वो भगवान की आज्ञा का पालन कैसे होगा? वो गुरु हमसे करवा लेगा। गुरु जैसे कर्म बताएगा कि गाय की सेवा करो, इतने घंटे नाम जप करो, ये काम करो, जो भी वो काम बताएगा, कुछ भी हो सकता है। वो गुरु हो या फिर भक्त हो, कोई संत हो भगवान का, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, वो हमको जैसे जैसे कर्म बताएगा हम वैसे वैसे करेंगे बिना संकल्प के। तो हम देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हो जाएंगे। यही है। और अगर हमें अच्छा गुरु नहीं मिल सकता तो हम भगवान के शास्त्रों को ही अपना गुरु बना सकते हैं। और विनय पत्रिका को भी संतों ने गुरु माना है। विनय पत्रिका जो शास्त्र है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो भी एक समर्थ गुरु के समान कार्य करता है, ऐसा संत कहते हैं। तो हमको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उन तत्वज्ञ, आगे पढ़ते हैं अब हम, उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वह ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। अब इसको कैसे समझाएं? इसको समझाने के लिए हमको भक्तमाल में जाना होगा। जैसे जयदेव एक भक्त थे, भगवान के भक्त थे, जिनको कुछ चोरों ने उनके हाथ पांव काटकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया था। ये भक्तमाल में कथा है। जैसे मैं अभी भक्तमाल अगर दिखाऊं, ये है भक्तमाल, इसमें ये जयदेव जी का चरित्र है। यहाँ से जयदेव जी का चरित्र शुरू हुआ है। तो इसमें यहाँ पे वो कहानी दी हुई है। लिखा है, उन ठगों में से एक ने कहा कि इसे मार ही डालो, यही विचार सबसे ठीक है। तब दूसरे ने कहा कि जब सब धन हमारे हाथ आ गया है तब इसे मारना व्यर्थ है, अतः इसे मत मारो। तब तीसरे ने कहा कि यदि बाद में कहीं हम लोगों को यह पहचान लेगा और फिर इसे राजा से दंड दिलवाएगा, तब हम लोग आखिर क्या करेंगे। तब चौथे ने कहा, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसके हाथ पांव काटकर किसी बड़े गड्ढे में डाल दो। इस बात से सभी सहमत हो गए और श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डालकर अपने अपने घरों को चले गए। वो चोर थे, ठीक है। तो आगे लिखा है, थोड़े समय बाद ही वहाँ एक राजा लक्ष्मण सेन आया। जब उसने श्री जयदेव जी को संकीर्तन करते देखा, वो अंदर से संकीर्तन कर रहे थे, तो उसे सद्बुद्धि हुई। उसने गड्ढे में दिव्य प्रकाश देखा और हाथ पैर कटने पर भी श्री जयदेव जी परम प्रसन्न दिखाई पड़े। उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर बाहर परधाया तो ऐसा लगा कि मानो ये प्रकाश पुंज चंद्र देव हैं। राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा तो आपने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। उन्होंने उनके लिए तब भी नहीं कहा कुछ, उन्होंने अपने प्रारब्ध को झेला और उनसे तब भी कुछ नहीं कहा राजा से। इतने बड़े संत थे वो, और देखिए तब भी प्रसन्न हो रहे थे।
लिखा है, यहाँ पे लिखा था, संकीर्तन करते हुए देखा सद्बुद्धि हुई, यहाँ पे लिखा है परम प्रसन्न दिखाई पड़े। तो इसका अर्थ जो है यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वह ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। वो उनके सताने से दुखी भी नहीं हुए। देखिए जयदेव जी जो थे, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो समदर्शी। इसलिए जो इसके बाद मैं भागवत के बाद जो भक्तमाल पढ़ूंगा वो ज़रूर सुनिएगा, तभी ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। इन शब्दों को पढ़ने से नहीं समझ में आता है बिल्कुल भी, केवल प्रैक्टिकल से ही आता है। फिर उस प्रैक्टिकल को पढ़ने के बाद फिर से जब इसमें आएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वह ना तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वाले की निंदा। वह किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और ना बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष, उनको जीवन मुक्त महापुरुष भी कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना सोचते ही हैं। वो क्या करते हैं? वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं। आत्मानंद का अर्थ क्या है? भगवान के आनंद में। यहाँ आत्मा का अर्थ भगवान है। भगवान के आनंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। वो सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और अपना मन भगवान में लगाए रखते हैं। जैसे एक शास्त्र है, स्वामी हरिदास जी ने लिखा है अष्टादश, उसमें 18 श्लोक से हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे गांव की जो औरतें होती हैं वो सिर पे मटका रख के चलती हैं और आपस में बातें करती हुई चलती हैं, ऐसे ही संसार में केवल दिखाने के लिए कर्म कर सकते हो और अपना मन जो है वो केवल भगवान में लगाए रखो। जैसे उनका जो मन होता है वो मटके पर हमेशा बने रहता है कि कहीं गिरे ना, और वो बिल्कुल भी नहीं गिरता। और हमको ये वाला श्लोक जो है, कौन सा हम अध्याय पढ़ रहे हैं? हम अध्याय पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि जिनके प्राण इंद्रिय मन बुद्धि समस्त चेष्टाएं संकल्प से के बिना होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त रहते हैं। और आगे पढ़ते हैं, प्यारे उद्धव, भगवान कहते हैं प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध ना देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान ना किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी वंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करे। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में तो अनेकता का भ्रम है, उसे दूर कर दें और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दें तथा संसार के व्यवहार में उपराम हो जाए। जैसा गीता में लिखा था वैसे यहाँ पे लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगा दो। हमेशा मन लगाने के लिए कहते हैं, कोई इंद्रियां लगाने के लिए, बाकी इंद्रियां हाथ पैर आँख वो सब लगाने के लिए नहीं, मन लगा दो, भगवान मुख्य रूप से ऐसा कहते हैं। आगे लिखा है, यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। भगवान कह रहे हैं सारे कर्म मेरे लिए करो, अगर अपना मन ना लगा सको तो। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। जैसे खाना भगवान के लिए बनाओ, जितने भी कर्म हैं सारे भगवान के लिए करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। जैसे राम लीला होती है, अभिनय का अर्थ हो गया। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म
काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। भगवान के लिए हमको लिखा भी है, मेरे ही लिए भगवान की आज्ञा है, धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो ऐसा करता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है। जो भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही ये अलग शरीर धारण कर अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। ये लिखा है ना, किसी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। जैसे हमने भी जयदेव जी की कहानी में पढ़ा था, चोरों ने उनको डाल दिया था, फिर भी उन्होंने उनसे वैर भाव नहीं किया। और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। ये भी बिल्कुल वही कहानी के लिए मैं कह सकता हूँ, जयदेव जी वाली। हम उनकी पूरी कहानी भक्तमाल में पढ़ेंगे आगे। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। लिखा है, कभी नहीं आती पाप वासना। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। कामना कभी नहीं आती और कोई उनके। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। परिमित भोजन ये भी बहुत आवश्यक है। भोजन कम करते हैं संत लोग, क्योंकि अगर ज़्यादा भोजन करेंगे तो भजन में बाधा होगी। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। भगवान की चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। छहों वश में रहते हैं उसके। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म, मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विवेक समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को ना जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से परम भक्त हैं। जैसे अमृत को अगर कोई पी ले, चाहे वो ना जाने कि ये अमृत है, फिर भी वो अमर हो जाएगा। वैसे ही भगवान की जो भक्ति करता है वो चाहे भगवान को ना जाने, पूरी तरीके से भगवान को तो वैसे कोई भी नहीं जानता। वेद वैसा भी कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता,
वेदांत सूत्र में भी लिखा है। और भगवान को कौन जान सकता है जब भगवान कृपा करते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करें तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखें और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, निरंतर ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। जो कुछ मिले सब समर्पित कर दे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करें। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें, लिखा है दीक्षा ग्रहण करें। मेरे व्रतों का पालन करें। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि यह काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करें। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। ये सभी कार्य हम लोग भगवान के लिए कर सकते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा था ना कि सब मेरे लिए करें, तो क्या करें? ये सारी चीज़ें जो भगवान बता रहे हैं इनको बहुत ही ध्यान से याद रखना चाहिए। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करें। झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करें और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान ना करें, दंभ ना करें, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। देखिए, हमको ये बात याद रखनी चाहिए। मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। कौन कौन स्थान है भगवान की पूजा के? सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। समस्त प्राणी, समस्त प्राणी में भगवान देखना चाहिए। ये सभी भगवान की पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। लिखा है भगवान ने सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए इनके मंत्रों द्वारा, क्योंकि ये सूर्य जो है ये भी भगवान के स्थान है। जैसे विनय पत्रिका होती है, उसमें भी भगवान सूर्य की स्तुति तुलसीदास जी ने करी है और उनसे फिर क्या मांगा? राम जी भक्ति मांगी। आगे पढ़ते, लिखा है, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। इनमें क्या करें? मेरी पूजा करें। अग्नि में, ब्राह्मण में और गाय में। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, सत्कार के द्वारा हम वैष्णव में सेवा कर सकते हैं। अब इन जितने भी भगवान ने बताए हैं इनकी अलग अलग पूजा बता रहे हैं कि इनमें मेरी पूजा कैसे कर सकते हो। सूर्य में इन मंत्रों के द्वारा कर सकते हो, अग्नि में हवन के द्वारा कर सकते हो, ब्राह्मण में आतिथ्य के द्वारा कर सकते हो, हरी हरी घास से गाय में कर सकते हो, भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में कर सकते हैं। निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में मुख्य प्राण समझने से वायु में मुख्य प्राण और जल, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। जल, पुष्प द्वारा आदि सामग्री द्वारा जल में आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में कैसे करें? समदृष्टि द्वारा, समान दृष्टि रखें सब में भगवान को देखें।
संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। ये भगवान ने कह भी दिया कि मैं सभी में स्थित हूँ। इसलिए इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। ये बात हमें को ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान का ध्यान इन चीज़ों में हमें कैसा करना चाहिए कि भगवान खड़े हुए हैं। जैसे भी किसी भी आप व्यक्ति को देखो, इन सब में जो बातें बताई मैंने, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी में हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि भगवान खड़े हुए हैं। जब भी हम इनकी तरफ देखें तो हमें क्या दिखना चाहिए कि भगवान खड़े हुए हैं, जो हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, 4 भुजाओं वाले हैं और शांत मूर्ति हैं। भगवान खड़े हुए हैं, ऐसे हमको दिखना चाहिए जब भी हम किसी की तरफ देखें। तो ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। हमको दिखने चाहिए, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि भगवान दिखें हमको। वहाँ पे किसी भी मनुष्य के सामने हमको भगवान दिखने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ, यागादि, इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी होता है। संत पुरुष की सेवा करने से ज्ञान होता है। जो भगवत प्राप्त हो चुका हो, जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्संग का और भक्ति योग का। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। अगर सत्संग प्राप्त ना हो तो क्या करें? हम भक्तमाल पढ़ सकते हैं। भक्तमाल पढ़ के हम सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। अगर सत्संग ना मिले तो फिर भगवान की कृपा से हमको कोई ना कोई संत मिल जाएगा। भगवान से हम मांग सकते हैं कि भगवान हमको भी कोई भगवत प्राप्त संत से मिला दो, जिससे फिर वो सब कुछ करवा लेगा हमसे। ये भक्ति योग और सत्संग करवा लेगा हमसे वो। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा। अत्यंत गोपनीय, ये अत्यंत गोपनीय, ऐसा भगवान ने कुछ 18वें अध्याय में गीता में भी कहा था। सर्वगुह्यतम बोला था कि सबसे गुप्त बात क्या है, वो भी पढ़ेंगे हम। भगवान क्या कहते हैं? कह रहे हैं, तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। तो वो क्या है, वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो है सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ये जितनी भी बातें पढ़ी हमने, वो केवल शब्द नहीं थे, वो सभी एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ में करने वाली बातें थी, जो संत लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं। तो वो कैसे करना चाहिए, वो इनको पढ़ने से कैसे समझ में आ सकती है? वो तो कोई संत जो प्रैक्टिकल कर रहा हो उसको देखकर समझ में आ सकती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको कोई एक संत दिलवा दो जो ये भगवान आपको प्राप्त हो चुका हो, जिससे हम इसको कर सकें। क्योंकि हम भगवान इनको पढ़ने से, इन शब्दों को पढ़ने से, जो इसमें बातें आपने बताई है, संत के गुण जितने बताए हैं, वो हमको पढ़ने से नहीं समझ में आ सकते। हमारी बुद्धि ऐसी है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद कि हमको एक संत प्रदान करिए जो आपको प्राप्त हो चुका हो, जिससे जो हमको ये सभी कर्म करवा ले। और जब तक हम भागवत और भक्तमाल जैसे आपके शास्त्र हैं उनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये इस अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 12वां अध्याय, सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।